6.5 करोड़ रुपए के स्टोर टप के लिए मैं 5 साल ठेला लगकर मंत्री जी के पीछे घूमता रहा। आज दे दो, कल दूंगा, परसों दूंगा। एक बार मैं सांसद था, मेरे एक मित्र खेलकूद मंत्री थे। वक्त देखो कैसा होता है, वो रोज मुझे चक्कर खिलाते, तो मैं खेलकूद मंत्री जी के रोज पीछे पड़ता। दिल्ली में मेरे यहाँ एक 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम दे दो। मंत्री जी का समय चला गया, मेरा समय आ गया। एक ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर पर नहीं बन सकता, नियम नहीं है। नियम कानून तो हम बनाते हैं, हमसे कौन नियम पूछ रहा भाई। अब इसी कोटा बूंदी जिले के अंदर 4.5 करोड़ रुपए के एक नहीं, 7 4.5 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। 4 तैयार हो चुके हैं, 3 पाइपलाइन के अंदर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यह बयान और उनका इशारा किस तरफ है? क्या वो भजनलाल सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को निशाने पर ले रहे हैं? रामगंज मंडी में ओम बिरला का दर्द छलका तो कई सवाल उठने लगे कि आखिर वो खेल मंत्री कौन था जिसकी ओर इशारा ओम बिरला कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय की बात ओम बिरला कर रहे हैं उस समय खेल मंत्रालय में रहे सर्बानंद सोनोवाल, जितेंद्र सिंह और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तीनों बड़े नेता। लेकिन जब ओम बिरला सांसद थे उस समय वो थैले लेकर चक्कर काट रहे थे। ये कहानी सुनाकर उन्होंने राजस्थान की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग में मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वर्तमान में भारत सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर हैं। अब जाहिर सी बात है कि लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठे ओम बिरला का इशारा इन दो नेताओं, खासतौर पर वर्तमान में मंत्री पद पर जो आसीन नेता हैं, उनकी तरफ तो इशारा नहीं हो सकता। ऐसे में बचते हैं तो सिर्फ राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो फिलहाल सांसद नहीं हैं, केंद्र से दूर है। तो क्या ओम बिरला के निशाने पर राज्यवर्धन राठौड़ ही थे? ये सवाल अब सत्ता के गलियारों में गूंजेगा। तो पहले आप ये किस्सा सुनिए, जहां इशारों इशारों में ही सही पर ओम बिरला ने जवाब तो जरूर दे दिया है। कोटा में मैं एक किस्सा सुनाऊं। एक बार मैं सांसद था, मेरे एक मित्र खेलकूद मंत्री थे। वक्त देखो कैसा होता है, तो मैं खेलकूद मंत्री जी के रोज पीछे पड़ता। दिल्ली में मेरे यहाँ एक 4.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम दे दो। वो रोज मुझे चक्कर खिलाते। फिर मैंने कहा एक स्टोर टप दे दो, मुझे रोज चक्कर खिलाते। समय बदल गया। अब इसी कोटा बूंदी जिले के अंदर 4.5 करोड़ रुपए के एक नहीं, 7 4.5 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं। 4 तैयार हो चुके हैं, 3 पाइपलाइन के अंदर है। और उसी बूंदी के अंदर जिसकी मैं मांग कर रहा था, उस बूंदी के अंदर 20 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बना है। जब बूंदी में बना है तो रामगंज मंडी में क्यों नहीं बनेगा? रामगंज मंडी के लोगों ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हमारे यहां भी स्विमिंग पूल होगा, वो स्विमिंग पूल होगा। और मेरी बहुत दिनों से इच्छा रहती थी, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर बच्चा जाएगा तो कहां दौड़ेगा? आजकल स्टोर टप पर दौड़ता है। 6.5 करोड़ रुपए के स्टोर टप के लिए मैं 5 साल ठेला लगकर मंत्री जी के पीछे घूमता रहा। आज दे दो, कल दूंगा, परसों दूंगा। 5 साल मंत्री जी ने नहीं दिया। मंत्री जी का समय चला गया, मेरा समय आ गया। मैंने एक नहीं 6 बना दिए। कितने? 6 6.5 करोड़ के 6। एक ने कहा कि 30 किलोमीटर दूर पर नहीं बन सकता, नियम नहीं है। नियम कानून तो हम बनाते हैं, हमसे कौन नियम पूछ रहा भाई। इसलिए आप चिंता मत करो। आप जो सोच भी नहीं रहे हो ना दूर तक, रामगंज मंडी में जितना आशीर्वाद। अब आप देखो, एक लखारिया की पुलिया के लिए 46 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा है। आप समय देखो, 46 करोड़ रुपए का। हम जब 2-2.5 साल मदन दिलावर जी चुनाव लड़ने आएंगे ना, तो हिसाब देखेंगे, हिसाब। और मैं आज के जा रहा हूं, जोड़ लेना हिसाब। आज तक का हिसाब, 5 साल का हिसाब बैलेंस कर छोड़ देंगे, बैलेंस कर। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर समय, हर वक्त एक ही चिंता रहती है
जिस जनता ने हमें विश्वास दिया है, भरोसा दिया है, उसके विश्वास और भरोसे को जीते। और इसीलिए हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, खिलाड़ी बने, किसान समृद्ध रहे, मजदूर को मजदूरी मिले, नौजवान को उसकी सारी आकांक्षा पूरी हो। इन सारे कामों को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओम बिरला ने जहां समय की बदलाव की बात की, ये इशारा हो सकता है कि कुछ तो आखिर खिचड़ी पक रही है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हाल ही में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का एक बयान भी सामने आया, जहां राठौड़ ये कह रहे हैं कि अंबानी अडानी से भी रईस आदमी हो। और ये बयान तब दिया गया जब झोटवाड़ा में राज्यवर्धन राठौड़ से बीजेपी के ही कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। ये बयान तब दिया गया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जयपुर आ रहे थे। तो क्या राठौड़ एक तरफ तो आलाकमान को ये बताना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ झोटवाड़ा में ही उनके खिलाफ बगावत की आग सुलग रही है? तो पहले आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये बयान सुनिए। अंबानी और अडानी और इन सबसे रईस मैं ही हूं यहाँ पर। भाई तो अपना ही आदमी है ना, हाँ? कहीं इधर उधर से तो नहीं आया हुआ। एक रेस होती है सेना के अंदर, उस रेस के अंदर क्योंकि बहुत तगड़े सारे धावक होते हैं, सेना वाले एक एक धावक तगड़ा होता है, तो कोई पीछे नहीं खड़ा होना चाहता, बोलते हम भी सब स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होंगे। तो उस रेस की शुरुआत ही एयरपोर्ट से होती है, क्योंकि एयरपोर्ट चौड़ा होता है, तो पूरे 2000 के करीब सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब आप ये सोचो कि अगर ड्रोन से उनकी फोटो ली जाए, वीडियो लिया जाए, तो आप तो यही सोचोगे ना कि सब सीधे दौड़ेंगे। यही बात है ना भाई, रेस से सब सीधे दौड़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता। राजनीति की तरह वहां पर भी कुछ टेढ़े दौड़ते हैं टंगड़ी लगाने के लिए। तो इसीलिए पूछ रहा था भाई, तो टंगड़ी लगाने वाला वीडियो वाला तो नहीं है ना अपना ही वीडियो? आजकल बहुत आते हैं ऐसे, मेरे खिलाफ तो सुपारी दे दी लगता है। कुछ एक दो लोग हैं वो इसी दिहाड़ी पे काम करते हैं। झोटवाड़ा के अंदर जो विकास हो रहा है उससे उनके पेट में अत्यंत दर्द हो रहा है, वो इसी काम पे लगे रहते हैं। तो मुझे पता चला कि वो इस तरह की रील बनाते हैं, तो मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे नाम से फिर रील चलती है तो उनको पैसे मिलते हैं, तो उनका घर चलता है, तो मुझे खुशी होती है। अब एक तरफ ओम बिरला का इशारा, दूसरी तरफ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ये दंभ भरा बयान, और तीसरी तरफ देवेंद्र प्रताप सिंह के ये बयान। अब सुनिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? रात को 12 बजे उनकी रील के माध्यम से पता चला कि वो निकले। एक जननेता होता है ना, आप दिन में निकलिए, आपके स्वागत के लिए लोग खड़े रहते हैं। आपको किस बात का डर है कि आप रात को निकल रहे हो? आपको डर इस बात का है कि जनता आपको पकड़ लेगी कि माननीय मंत्री जी आपने कहा था सीवरेज चाहिए, माननीय मंत्री जी आपने कहा था रोड चाहिए, माननीय मंत्री जी आपने कहा था कंटेनर यार्ड हटेगा, माननीय मंत्री जी आपने कहा था कनकपुरा स्टेशन का उद्धार होगा, लेकिन क्यों नहीं हुआ? आप इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए बाहर नहीं निकल रहे। काम मंत्री जी दो ही कर रहे हैं, एक तो जो बचपन से वो सीखते हैं रील बनाना, और अभी वर्तमान में वो अंताक्षरी बहुत खेल रहे हैं। जब काम होगा ही नहीं तो अंताक्षरी खेलेंगे। थाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके। बड़ा वायरल हुआ था पार्क के अंदर। हाँ तो होगा ही ना, आम जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, उनको सब दिखता है। अभी मैंने क्या कहा, ठाले बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। काम तो है नहीं, प्रभु का नाम लेके अंताक्षरी शुरू कर दो। गैस किल्लत आई, माननीय भजनलाल जी, आदरणीय दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी और अन्य सरकार के सभी मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश में कोई किल्लत नहीं है, बट एक उद्योग मंत्री से आपको सुनने को मिला कभी? कोई बयान ही नहीं है उनका सामने। तो बस, तो आप सोच ली प्रदेश, अभी तो ये एक विधानसभा का दुर्भाग्य था, अब झोटवाड़ा का भी क्या दुर्भाग्य है। ये तो भलाओ मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर गैस क्राइसिस नहीं आने दिए, जैसे तैसे भी उन्होंने मैनेज किया। लेकिन एक मोरल ड्यूटी होती है एक मंत्री की कि कैमरे पे आए, आप व्यक्तिगत नहीं पहुंच सकते, जनता के सामने उसको बोलें कि ये नहीं है। और वास्तविकता में आज छोटे MSME या बहुत छोटे उद्योग जो गैस पे चलते थे वो भी बंद है, बाहर नहीं आ रहा। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन बहुत सारे उद्योग है जो बंद है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते भी होंगे कि बहुत सारी ऐसे फैक्ट्री, जयपुर के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं जो LPG गैस पे चलती थी, वो भी बंद है।
और गैस किल्लत की वजह से आपने देखा होगा भी होटल इंडस्ट्रीज के भी प्राइस रेस बढ़ गए हैं। अब इन बयानों का सार देखें तो जनता भी जानना चाहती है आखिर रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में मंत्री महोदय जनता के लिए कर क्या रहे हैं। सोचिए, अगर ओम बिरला का इशारा वाकई राज्यवर्धन की तरफ ही था तो एक सांसद अगर थैला उठाकर घूमता रहा फिर आम आदमी का क्या होगा। ऐसे में देवेंद्र प्रताप सिंह के ये बयान रियल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के भाषण रीलबाजी वाले कंटेंट ज्यादा नजर आते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। धन्यवाद।